है ना, जो मेरे को तकलीफ दे के इधर से मैं चली जाऊं खाली हाथ में, ऐसा नहीं हूँ। तकलीफ तो एक माँ का, जब नाय मैंने पेट में रखा था उसी टाइम पे तो बहुत, इससे ज्यादा तकलीफ हुई है। ये तो बहुत कम है, बहुत छोटी तकलीफ है। तेरे दर पे आई है, झोली भर के जाएगी, झोली खाली नहीं रहेगी उसकी। उसकी झोली में उसका पति भी मिलेगा और उसकी झोली के बच्चे को पिता भी मिलेगा। इधर उधर भटक रही हूँ, उस टाइम पे तो पेट में लेके घुमाए ना, तो जब 9 महीने वेट किया है मैंने, इसको जन्म दिया है, मौत के दौर से इसको बचा के लेके आए, तो उसको पापा का प्यार भी मिलेगी और पापा का हक भी मिलेगी। लेकिन दुख ये है, उनके पति वो तो दादी नानी बनने जा रही हैं और उनके पति अभी शादी के चक्कर में पचड़े में पड़े हुए हैं। शादी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये की है, अभी की है, तब तीसरा साल उनका शादी को होगा। जी मैं जल्दी से मेरा इसका न्याय दिला दीजिए। बहुत छोटे बच्चा है, अभी रो भी रही है, उसको पापा चाहिए, उसको पापा मिलना चाहिए, उसका हक है। इंडिया अभी उनको समझना चाहिए, बच्चा छोटा है, उनका बेटा है, चाहे डीएनए करो, चाहे कुछ भी करो, बट बच्चा तो उनका है। नमस्कार, स्वागत है आपका। संचार इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आए दिन जो है मामला तूल पकड़ता जा रहा है सोनिया अख्तर को लेकर, जो बांग्लादेश से यहां इंडिया में इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। आखिरकार इंसाफ का इंतजार करते करते समय बीतता जा रहा है और उनका जो केस देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी, उनसे बात करेंगे क्योंकि बीते दिन जो है उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। क्या कुछ हुआ सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। स्वागत है सर आप। जी नमस्कार। क्या सर उस दिन उस पेशी के वक्त जो है किस तरीके की चीजें देखने को मिली? पेशी के दौरान क्या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने हमसे दो बात पूछी थी कि आपका केस उत्तर प्रदेश के स्टेट कमीशन फॉर वुमेन भेज दें या दिल्ली के स्टेट कमीशन फॉर वुमेन भेज दें, क्योंकि मामला महिला से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है। तो क्योंकि लखनऊ में जाना थोड़ा इसके लिए सोनिया अख्तर के लिए भी महंगा भी रहता, अलग भी रहता, वहां के रास्ते वहां का ज्यादा नहीं, हमारे लिए भी थोड़ा अलग रहता। तो क्योंकि दिल्ली में रहती थी, लीगली भी नहीं सही रहता, जुडिक्शन वाइज भी नहीं सही रहता, क्योंकि दिल्ली में रह रही है, इसलिए हमने उनसे कहा कि आप इस केस को स्टेट कमीशन फॉर वुमेन दिल्ली भेज दें। अब उन्होंने दिल्ली भेज दिया है, तो दिल्ली में इसकी पेशी हो गई है, दिल्ली में पेश हो गई है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, सब कुछ कर लिया है और उसको आगे अब प्रोसीड कर रहे हैं और उसी आधार पर आगे प्रोसीडिंग होगी। पेशी हुई, कुछ सवाल जवाब भी हुए? सवाल जवाब यही, सब देखे, कागज देखे, ये देखे, कागज ले लिए, सब देख लिए। ठीक है, हम इस पर कर रहे हैं, अब कार्रवाई करेंगे, हम 2-3 दिन में आपको बताएंगे और अब वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, बुलाएंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। देखिए, बड़ा साफ सा मामला है। महिलाओं के प्रति भारत सदैव जागरूक रहा है। अब तो 9-9.5 साल से मोदी जी के शासनकाल में तो महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ी है, संरक्षण और बढ़ा है, उनके प्रति लोगों का प्यार बढ़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना अधिक साकार हुआ है। और निश्चित तौर पर, और ये आगे सोनिया अख्तर भी हमारे बांग्लादेश से आई हुई है, इसका बांग्लादेश में मायका है, इसकी ससुराल भारत में है, शिवालिक में है, ग्रेटर नोएडा में है, इस बच्चे का जगह भारत है, इस बच्चे का पिता रहता है भारत में, तो भारत इसके पिता की जगह है, तो इसलिए ये भी जगह है, इसलिए इसे यहाँ अधिकार चाहिए, अपना पिता चाहिए, इसको अपना पति चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर हमारे सामाजिक परिवेश की बात करें, कानूनी परिवेश की बात करें, एक सामाजिक संरचना की बात करें, तो भी उसमें यही सिद्धांत बैठता है और इस आधार पर इसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन लगातार दर बदर भटकती हुई सोनिया अख्तर दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरा पक्ष चैन की सांस लेते हुए चुप्पी साधे हुए है। पूरे सांस नहीं है, चैन की सांस तो नहीं है। उनके दोस्त, उनके इधर के लोग, उधर के लोग बहुत इसे अप्रोच करते हैं, लगातार संपर्क करते हैं, लगातार कहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सच चाहते हैं कि सोनिया अख्तर ऐसे चली जाएगी खाली हाथ। अरे वो भारत में आई है, भारत के दर पे आई है, भारत के दरवाजे पर आई है, तेरे दर पे आई है, झोली भर के जाएगी, झोली खाली नहीं रहेगी उसकी। उसकी झोली में उसका पति भी मिलेगा और उसकी झोली के बच्चे को पिता भी मिलेगा। कौन ऑपरेटर है? लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ झोली भर के जाने की बात आप कर रहे हैं, एक तरफ झोली खाली होगी भी, रचना शर्मा की भी होगी। ना, हम नहीं चाहते उनकी झोली,
उनकी तो झोली भर चुकी है। अब उनकी अब बहू आएगी, अब वो सास बनेगी। 20-21 साल के बच्चे हो गए हैं, चाहे तो अभी शादी कर लें, लेकिन अभी पढ़ने लिखना और हायर एजुकेशन लेनी है, नौकरी करनी है तो अलग बात है, वो अभी भी सास बन सकती हैं। अब बहू से जो है आप डिमोशन कर रहे हैं, अब जो सास बनेंगे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन। हम उन्हें बहुत जल्दी नानी और दादी बनाने वाले हैं। उनकी उम्र तो है ही नानी दादी बनने वाली है। अब जितना जल्दी वो नानी दादी बन ले वो ज्यादा अच्छी है। अभी बहू बनने का इसकी उम्र है, ये बहू बने, ये पत्नी बने और ये बड़ी बहन उनकी है वो दादी बन जाए जल्दी से, नानी बन जाए जल्दी से, और बच्चों की शादी करें और बच्चों के बच्चे हों, उनके बच्चे को बच्चे हों, ये देखने वाली बात है। लेकिन दुख ये है उनके पति वो तो दादी नानी बनने जा रही हैं और उनके पति अभी शादी के चक्कर में पचड़े में पड़े हुए हैं, शादी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये की है, अभी की है, तब तीसरा साल उनका शादी को होगा। तो ये देखने वाली बात है, उन्हें निपटाना है, उन्हें अपनी समस्या को निपटाना है। देखिए स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में भी उन्हें निपटाना पड़ेगा, कोर्ट में मैटर वहां भी उन्हें निपटाना पड़ेगा, सब जगह उन्हें ही इसको संरक्षण देना है, सुरक्षा देना है, रक्षण देना है, बच्चे को अपना पितृत्व देना है, पिता का हक देना है, नाम देना है, आदर देना है। उन्हें तो बच्चा मिल रहा है आराम से, उसे तो देखना चाहिए कितने प्यार से बच्चा, इतना सुंदर सुशील बच्चा मिल रहा है, एकदम अच्छा बच्चा बनेगा, पढ़े लिखेगा। नाम किसका लिखेगा? ये नाम तो ही लिखेगा सौरभ अख्तर अली सौरभ कांत तिवारी। जब बोला जाएगा अन्नू नाम ऐसे बोला जाएगा, बल्दियत सन ऑफ श्री सौरभ अख्तर अली सौरभ कांत तिवारी, पिता का नाम तो ये लिखेगा। अपनी माँ का नाम लिखेगा सोनिया अख्तर, तो पिता का नाम भी लिखेगा। ये भी बात सोच रहे कि पिता अपने नाम के लिए, बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। अभी आपने देखा मौर्य का एसडीएम ज्योति मौर्य वाला और आलोक मौर्य वाला केस केवल 2 बच्चियों के लिए बस गया। मैं बता रहा हूं, दोनों में बहुत तकरार हो चुकी, मरने मारने की नौबत आ चुकी थी। दहेज का केस, डाइवोर्स का केस, हाई कोर्ट में केस, वहां केस, सब कुछ केस पड़ गए। अलगाव, बिखराव, टकराव, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। लेकिन जब 2 बेटियों की मैंने बात रखी कि तुम लोगों को पति, देखिए पत्नी को तो पति और मिल जाएगा, इसको भी और पति मिल जाएंगे, उनको सौरभ अख्तर सौरभ खान तिवारी और चाहेंगे और उनको बीवी मिल जाएंगी। इस बच्चे को पिता कौन मिलेगा? इस बच्चे का पिता कौन बनेगा? तो यही बात मैंने कही वहां ज्योति मौर्य के मामले में भी, हमने इन बेटियों को माता पिता दोनों चाहिए होंगे जब इनका विवाह होगा, शादी होगा। ऐसे इस बच्चे के लिए भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा भी इसको आगे जरूरत है, तो ये होना चाहिए। मेंटेनेंस प्रमुख तौर पर है या फिर जो है पहली हमारी प्राथमिकता सौरभ अख्तर सौरभ कांत तिवारी है, पहली प्राथमिकता पति है, पहली प्राथमिकता पिता है। अब उन्हें देखना है, फिर उसके बाद अगर वो जैसा जैसा चाहेंगे साहब, अपनी तो शुरुआत है, अंत उन्हें करना है, डिसाइड उन्हें करना है, आगे प्रोसेस उन्हें करना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? उस दिन आप जो है कोर्ट के अंदर थी, कोर्ट रूम में थी, पेशी के दौरान क्या कुछ सवाल जवाब हुए, आप जरा बताएं। देखिए मेरे को तो एक ही सवाल है, एक ही सवाल का ही जवाब दिया, जो क्या चाहती हूँ। मेरा तो एक ही मांग है, जो मेरा हक मांगना चाहती हूँ। मेरा पत्नी का हक है, बच्चा का उसका पिता का हक मिलना चाहिए, बस। मेरे को तो एक ही मांगना है, शुरू से भी मांग रही हूँ, एकदम लास्ट तक भी मांगूंगी और हक भी लेके ही छोड़ूंगी, क्योंकि बच्चा का है, उसका जिंदगी का सवाल है। देखो उसको वास्तव में सोचना चाहिए, जैसे सार बोल रही है, तुमने शुरुआत किया है ना, मैंने देखा रचना शर्मा को, ना मेरे को दिखाया है, तो आपको जल्दी से फैसला लेना चाहिए। बच्चा है, उसका जिंदगी का सवाल, उसको जरूरत है उसका पापा का। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड जो है, हमारे भारत कानून में सबसे यही बोलना चाहती हूँ, जब मैं जल्दी से मेरा इसका न्याय दिला दीजिए। बहुत छोटे बच्चा है, अभी रो भी रही है, उसको पापा चाहिए, उसको पापा मिलना चाहिए, उसका हक है। इंडिया उसका देश है, उसका रहने का हक है, पापा मम्मी के साथ रहने का हक। वो बहुत छोटा है, उसका कोई ना वो धर्म जानती है, ना वो कुछ जानती है क्या हो रही है। उसका पापा मम्मी के साथ रहने का हक है, तो जल्दी से उसको न्याय दिला दीजिए। जल्दी से मैं हस्बैंड को भी बोलूंगी, जल्दी से आके मान लो, उसका जिंदगी का सवाल है। आए दिन जो मुसीबतें आ रही हैं, आप उसको किस तरीके से डील कर रही हैं? क्योंकि अभी इंसाफ में अभी थोड़ा इंतजार है, लेकिन इंतजार अभी थोड़ा और लंबा हो सकता है। उसको झेलने के लिए किस तरीके की आप जो है कर रही? चूंकि आंखों में आप जो भावुकता है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, वो चाहे बच्चे को लेकर हो, चाहे पति को लेकर हो। किस तरीके से आप देख रही हो? क्योंकि वहां से तो आपका जो बातचीत अब जो है बिल्कुल तरीके से बंद ही है, दूसरा पक्ष बिल्कुल चुप है, मीडिया में नहीं आ रहा है, कैमरे पर नहीं बात कर रहा है, क्या कहेंगे?
दूसरा पक्ष तो यही चाहती है ना, जो मेरे को तकलीफ दे के इधर से मैं चली जाऊं खाली हाथ में। ऐसा नहीं हूँ, तकलीफ तो एक माँ का, जब नाय मैंने पेट में रखा था उसी टाइम पे तो बहुत, इससे ज्यादा तकलीफ हुई है। ये तो बहुत कम है, बहुत छोटी तकलीफ है। इधर उधर भटक रही हूँ, उस टाइम पे तो पेट में लेके घुमा है ना। तो जब 9 महीने वेट किया है मैंने, इसको जन्म दिया है, मौत के दौर से इसको बचा के लेके आया, तो उसको पापा का प्यार भी मिलेगी और पापा का हक भी मिलेगी। आपके पास तक नहीं आ रहे, क्या लग रहा है आपको कोई कोर्ट रूम में वो पेश होंगे? देखिए, मैं तो अब क्या बोलूं, कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो नहीं चाहती थी नौबत आ जाए, मैं तो ये भी नहीं चाहती थी जो मीडिया पे बात आ जाए, फैमिली बात है। मैंने पहले आके तो उनसे, मैं उसके साथ रह के आया, फिर उन्होंने प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने होटल पे भी रखा है, तो मैंने उनको बताया, सब कुछ हुआ है। उसके बाद काउंसलिंग भी किया है मैंने। देखिए, पहले कानून पे गया, जहाँ शायद कानून के लोग उनको समझा सकती है, जहाँ आप ऐसा है आपका बच्चा लेके जाओ, बट वो ये नहीं पता था, उन्होंने कानून का बात भी नहीं मानेगी, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद क्या किया, मेरे को डोमिनेट करने के लिए, मेरे को बांग्लादेश में सामाजिक रूप से मेरे को हेनस्था करने के लिए, मेरे को छोटा करने के लिए उन्होंने क्या किया, रचना शर्मा ने उसको मीडिया के सामने बैठा दिया। अब तो देख ही रहे ना, उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने आके गलत जो उनका बात बोला है। उसके बाद डीसीपी मैम ने मेरे को, नोएडा डीसीपी मैम जो प्रीति यादव मैम ने मेरे को परमिशन दिया, तुमको भी तुम्हारा बात रखना चाहिए, तुम्हारा पति तो नहीं आया, बुलाया था उनको। तो उसके बाद मैं भी आया हूँ। देखिए, अभी उनको समझना चाहिए, बच्चा छोटा है, उनका बेटा है, चाहे डीएनए करो, चाहे कुछ भी करो, बट बच्चा तो उनका है। डीएनए की भी बात कर रही हैं आप, जो इनकार किया है अभी तिवारी? नहीं, इनकार तो उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने बोला उन्होंने नहीं किया है, लेकिन मरता क्या नहीं करता व्यक्ति, ये तो तैयार है, जो कराना कर लो, जैसे करना कर लो, मान लो, स्वीकार कर लो। अब यही है, कोर्ट के द्वारा तो स्वीकार करना ही है, करना ही पड़ेगा। स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अभी तक तो उन्होंने स्वीकार किया ही है, अब ले जाएं इसे। देखिए, कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, सोनिया अख्तर को कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ सोनिया अख्तर को उसका पति चाहिए और उसके बच्चे को पिता चाहिए, पापा चाहिए, अब्बा जान चाहिए, डैडी चाहिए, डैड चाहिए, ये चाहिए उसे, और उसे कुछ नहीं चाहिए। ये लोग समझ रहे हैं, वो उनकी पहली पत्नी समझ रही हो, वो है। और कानूनी जब लड़ाई लड़ी जा रही है, कानूनी जब बात आएगी, तो उनकी पहली पत्नी का तो हक बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे ही सौरभ कांत तिवारी सौरभ अख्तर बने और उन्हें धर्म परिवर्तन किया, वैसे ही उनका सारा हक, अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन मैं मानवतावादी हूं, अहिंसावादी हूं, उस आधार पर मैं कहता हूं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी अधिकार मिले। अब